Hello everyone, so let's talk about the next part, and next part is based on selection of terms in an AP. कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको 2 टर्म 3 टर्म या 5 टर्म AP में दी हो एंड उनका सम या प्रोडक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, तो जो टर्म का सिलेक्शन होता है वो टर्म का सिलेक्शन क्वेश्चन कितनी जल्दी आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन कितना इजी रहेगा आपके लिए, वो डिपेंड करता है आप टर्म्स को सिलेक्ट क्या कर रहे हो. लाइक एग्जांपल, अगर हम ये बोलते हैं कि हमें लेट्स से हमें 3 टर्म सिलेक्ट करनी है और 3 टर्म्स हमें सिलेक्ट करनी है जो AP में हो, तो यूजुअली दिमाग में क्या आता है, द फर्स्ट टर्म इज A, द नेक्स्ट टर्म इज A प्लस डी, द नेक्स्ट टर्म इज A प्लस 2D. अब इससे होता ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ये नंबर हम लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है. इंस्टेड अगर आप ये ना करें, अगर आप ऐसा मान लें कि एक नंबर अगर आपका A है, सो नेक्स्ट नंबर D ऐड हो जाएगा, दैट इज A प्लस डी. आप प्रीवियस नंबर लिख लीजिए, इसके पहले वाला लिख लीजिए A माइनस डी. इससे होगा ये कि अब आपके मिडिल टर्म जो है वो A बन गया है, फर्स्ट टर्म A माइनस डी बन गया है. फर्स्ट टर्म इज A माइनस डी, द नेक्स्ट नंबर इज A, द नेक्स्ट नंबर इज A प्लस डी. इससे होगा ये कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट. अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगा. सो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको 2 टर्म लेनी है या 4 टर्म लेनी है या 6 टर्म लेनी है तो रूल अलग है. अगर आपको 3 टर्म लेनी है, 5 टर्म लेनी है, 7 टर्म लेनी है, ऑड टर्म्स लेनी है तो रूल अलग है. तो पहले हम बात करते हैं ऑड टर्म्स की. अगर आपको 3 टर्म सिलेक्ट करनी है तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले A, उसके बाद A प्लस डी, उसके पहले वाला A माइनस डी. ये 3 टर्म लेंगे, कैलकुलेशन आपका आसान होगा. अगर आप ऐसा ना करते हुए A प्लस डी और A प्लस 2D लेंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, नथिंग एल्स. 5 टर्म्स लेनी होती तो एक A लेंगे, एक A प्लस डी और उसके पहले A माइनस डी. ये 3 हो गई. अब और बढ़ानी है, 5 लेनी, 2 और, तो एक आगे की तरफ बढ़ाइए और एक पीछे की तरफ बढ़ा लीजिए. सो ये आपकी टर्म्स जब होंगी तो आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा ईजी रह पड़ेगा. अब अगर मान लेते हैं इसी में अगर 7 टर्म्स होती है तो हम क्या करेंगे, एक टर्म नेक्स्ट बढ़ा देंगे आगे और एक टर्म पीछे हम ले लेंगे. तो इस तरीके से याद रखिएगा ऑड का सिलेक्शन होगा. ऑड वाले में A आएगा, हम A से स्टार्ट करेंगे और दोनों तरफ हम बढ़ते जाएंगे, एक प्लस एक माइनस करते हुए. लेकिन अगर 4 टर्म होती तो 4 टर्म के लिए, या अगर 2 टर्म की बात करें तो 2 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 6 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि फॉर एक टर्म हम लेंगे A प्लस डी और एक हम लेंगे A माइनस डी, राइट. हम A और A प्लस डी भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये रिकमेंडेड होता है, राइट. 4 टर्म होगी तो सो यहाँ पे A माइनस डी और A प्लस डी, ये तो ले ही रहे है ना. अब क्या करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D नहीं है, 2D है ना. जब हमने 3 टर्म ली, 5 टर्म ली तो हम डी ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जब हम इवन टर्म्स ले रहे हैं, 2 नंबर AP में है, 4 नंबर AP में है, तो हम 2D ऐड करेंगे. सो अगर 4 नंबर लेने होते, पहले 2 ले लिए, A प्लस डी, A माइनस डी, अब 2D ऐड कर दीजिए. सो A प्लस 3D और 2D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो A माइनस 3D. ये टर्म्स हम जब लेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा ईजी रहेगा. कैसे समझते हैं, ये बोला है 3 टर्म्स इन AP हैव अ सम ऑफ 45 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3240, फाइंड देम. हमें फाइंड करना है. सो इससे होगा ये कि 3 टर्म दी हुई है तो हम 3 टर्म का सिलेक्शन करेंगे, A प्लस डी और A माइनस डी, राइट. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमको जब सम की बात करें, सम हमको 45 दिया हुआ है, तो दिख रहा है जब मैं डायरेक्टली इसको ऐड करूंगा तो A प्लस डी प्लस A और A प्लस डी, इनको ऐड करने से 45 आना चाहिए. डायरेक्टली मुझे A का वैल्यू मिल जाएगा, जब 3A की वैल्यू मिल गई 45 और A का वैल्यू मिल गया आपको 15, राइट. बिकॉज ये प्लस डी से माइनस डी यहाँ पे कैंसिल हो गया, राइट. अगर ये नहीं करते तो हमें A प्लस डी मिलता है ना. अगर हम ये नहीं लेते, सपोज अगर हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म A है, उसके बाद A प्लस डी है, उसके बाद A प्लस 2D है, इनको ऐड करने से क्या मिलेगा, 3A प्लस 3D और ये वैल्यू 45 है, तो हमको A प्लस डी का वैल्यू 45 डिवाइड बाय 3, हमें A प्लस डी का वैल्यू मिलेगा. होगा कुछ नहीं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा और करना पड़ेगा, बिकॉज तुरंत आंसर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे. तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आप ये ऑर्डर फॉलो कीजिए. 3 टर्म के लिए डिफरेंस D का ले लीजिए, स्टार्ट कीजिए A से, और अगर आपको बोला जाए कि 2 टर्म है
तो a प्लस डी और a माइनस डी टर्म्स को एज्यूम करो और इनका डिफरेंस 2d का होता है। ये अप्रोच लगाइएगा, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। सो हमें डायरेक्टली मिल गया a 15 है। अब बोला प्रोडक्ट आना चाहिए 3240। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी इज 3240। a का वैल्यू डाल देते हैं 15, है ना। a का वैल्यू 15 आ गया, तो 15 माइनस डी 15 प्लस डी, और ये जो a था इसको डिवाइड में मैंने भेज दिया, यहाँ पे लिख दिया 15। सो ये फॉर्मूला लग गया, a प्लस डी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 225 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30, यहाँ बचा 24, 15 1 ज़ा 15, 90 बच गया, 6 ज़ा हो गया। सो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इसका मतलब है डी का वैल्यू जो है वो प्लस और -3 दोनों हो सकता है। मतलब अगर नंबर्स की बात करें, सो आपके नंबर्स थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। a हमारा 15 आ चुका था। सो अगर d का वैल्यू हम 3 लेते हैं, इफ d इज 3, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा ऐड करने से 18, और a माइनस डी निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 12। तो नंबर क्या हो जाएंगे 12, 15 और 18। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर d का वैल्यू हम -3 ले लें, सो ये नंबर तो आपका 15 था। सो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 माइनस 3 इज 12, एंड उसके बाद a माइनस डी निकालना है। सो a आपका 15 है, 15 माइनस -3 दिस विल बी 18। नंबर का ऑर्डर पलट जाएगा और कुछ नहीं है। तो 12, 15, 18, 18, 15 और 12 ये नंबर आपके होंगे। सिलेक्शन इस टाइप से होगा, राइट। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। फिर बोला हुआ है कि डिवाइड 100 इंटू 4 पार्ट। यहाँ पे 4 नंबर सिलेक्ट करना है आपको, मतलब 4 पार्ट कीजिए सच दैट वो एपी में हो। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज 72 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 पार्ट्स। दैट मीन्स 4 टर्म का सिलेक्शन करना है। सो 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये मैंने बताया था अभी आपको। सो 100 है, इसका मतलब है समीशन मिल गया अपने को। सो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ देम, है ना, क्योंकि 100 के 4 पार्ट किए हैं, दैट मीन्स सम जो है सबको ऐड करने पे 100 आना चाहिए। दिख रहा है अगर आप इनको ऐड करोगे तो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। व्हेन यू ऐड तो आपको मिलने वाला है a का वैल्यू 100 डिवाइड बाय 4, बिकॉज 4a का वैल्यू 100 तो a का वैल्यू आ गया 25। तो तुरंत आपको नंबर मिल गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। अब आपको बोला हुआ था प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट किन किन का दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट दिया है सेकेंड और थर्ड का, जो प्रोडक्ट है सेकेंड और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो 72 ज़्यादा है अदर 2 से। तो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, वो आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन 72 ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर मल्टीप्लिकेशन, अदर 2 पार्ट्स का। सो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। एंड सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई है वो ज़्यादा है, तो 72 इनको देंगे तब जाके इसके बराबर आएगा। सो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट, आराम से कर सकते हैं सॉल्व कि 8 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 मिल गया। सो डी स्क्वायर आपको मिल गया 9, यहाँ से भी बोल सकते हैं डी का वैल्यू आ गया +-3। तो नंबर के 2 ऑर्डर मिलेंगे आपको। सो ए आपका 25 था, ए आपका 25 था। नंबर आपके कौन से थे, नंबर आपने एज्यूम किए थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, जिसमें a का वैल्यू आपका 25 है और d का वैल्यू जो है आपका वो आपको 3 मिल रहा है और -3 भी मिल रहा है। सो पहले हम 3 ले लेते हैं, तो 25 प्लस 3, 25 माइनस 3, 25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 एंड 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3। और डायरेक्टली बोल सकते हो कि गैप जो है वो 2d का गैप है, तो हम 6 कम भी कर सकते थे। ये आपका 22 आ गया, ये आपका 28 आ गया, देखो गैप 6 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 9 दिस गिव यू 34, और यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर भी गैप आपका 6 का है। तो नंबर आपके होंगे 16, 22, 28, 34। और जब आप d का वैल्यू अभी आपने 3 लिया था, अगर आप d का वैल्यू -3 लोगे तो नंबर का ऑर्डर पलट जाएगा, आपको मिलेंगे 34, 28, 22 एंड 16। ये भी इस रूल को फॉलो करेंगे कि जो मल्टीप्लाई आने वाला है सेकेंड और थर्ड का वो
72 ज़्यादा होगा अदर 2 के मल्टीप्लिकेशन से, और इनका सबका समीशन 100 बन रहा है, राइट। तो ये एडवांटेज है और नंबर्स का सिलेक्शन अगर आप इस पैटर्न पे करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा, राइट। थैंक यू।